सलमान के बर्थडे पर यूलिया देंगी उन्हें कौन सा सरप्राइज? क्या रणबीर को जेलस फील करवाने के लिए कटरीना आदित्य के साथ कर रही हैं टाइम स्पेंड? आमिर की दोस्ती के रिक्वेस्ट पर सलमान खान ने कैसे किया रिएक्ट? रणबीर दीपिका सीक्रेटली न्यू ईयर कहां करने वाले हैं सेलिब्रेट? सलमान के बर्थडे पर उनकी लेडी लव उलिया वांतूर देंगी उन्हें स्पेशल सरप्राइज। उलिया ने सलमान के बर्थडे को सुपर स्पेशल बनाने की कर ली है पूरी तैयारी। उलिया कैसे खान फैमिली के साथ मिलकर सलमान के बर्थडे को बनाने वाली है अनफॉरगेटेबल, लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान के बर्थडे पर यूलिया देने वाली है सलमान को स्पेशल गिफ्ट। अपने स्पेशल प्रेजेंट से सलमान के बर्थडे को और स्पेशल बनाने वाली है यूलिया। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, सलमान के 51st बर्थडे की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। ग्रैंड बर्थडे बैश के लिए सलमान का पनवेल फार्म हाउस रेडी किया जा रहा है। ऐसे में वहां फार्म हाउस में तैयारियां हो रही हैं और यहां यूलिया अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही हैं। जी हाँ, सलमान के बर्थडे पार्टी पर यूलिया लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस देने वाली हैं, वो भी खास सलमान के लिए। रिपोर्टेडली सलमान के लिए यूलिया पार्टी में स्पेशल सॉन्ग गाने वाली हैं, जिसकी रिहर्सल में वो लग चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यूलिया डेली कई घंटों तक परफॉर्मेंस की तैयारी करती हैं, ताकि डी डे पर सब कुछ परफेक्टली हो जाए। अब कौन सा स्पेशल सॉन्ग गाकर यूलिया सलमान को खुश करने वाली हैं, ये तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन इतना क्लियर है कि वो जो भी गाने वाली हैं, बहुत प्यार से गाने वाली हैं। आफ्टर ऑल सलमान का बर्थडे है यार। वैसे रिसेंटली जब एक अवार्ड नाइट पर यूलिया को स्पॉट किया गया था, तो उन्होंने सलमान का बर्थडे सेलिब्रेट करने और उन्हें गिफ्ट में लव एंड रिस्पेक्ट देने की बात कही थी। What will you like to gift him this time around? I don't know. My respect and my love. And any plans for December 27th? Yeah, probably I'll celebrate. खैर, भले ही यहाँ यूलिया ने अपने स्पेशल गिफ्ट को सीक्रेट रखते हुए उसे रिवील नहीं किया हो, लेकिन फिर भी खबर तो बाहर आ ही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त ने पहले रणबीर की फिल्म्स का बनाया मजाक, फिर रणबीर कपूर को अपनी बायोपिक फिल्म के लिए बताया अनफिट, और अब यहाँ तक कह दिया कि रणबीर कपूर उनसे फोन करके लेते हैं ट्रेनिंग। ऐसे में क्या संजय दत्त रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर नहीं है खुश? प्लैनेट बॉलीवुड पर हम इसका जवाब लेकर आए हैं डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। संजय दत्त ने बनाया रणबीर की फिल्म का मजाक। अपनी बायोपिक फिल्म के लिए रणबीर को बताया अनफिट। यहाँ तक कि रणबीर कपूर को फोन पर ट्रेनिंग देने की बात कह दी संजय दत्त ने। अगर आप सोच रहे हैं कि संजय दत्त ने रणबीर के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा और मीडिया में आ रही ये खबरें हैं सिर्फ रूमर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संजय दत्त ने ये सारी बातें रणबीर कपूर से कही हैं और इस बात का प्रूफ है हमारे पास। जी हाँ, संजय दत्त और रणबीर के करीबी ने इस बात को ऑन कैमरा कंफर्म कर दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने ये कह दिया है कि संजय दत्त ने ये सारी बातें रणबीर से मजाक में कही थी। वो उन्होंने मजाक में कहा, आप देखिए ना, बड़ा हंसते हंसते मजाक में कहा। संजू बड़ा ऐसा सॉफ्टली मजाक कर जाते हैं। जी हाँ, राजकुमार हिरानी का कहना है कि संजय दत्त ने मजाक में ये सारी बातें कह दी थी। अब इसका मतलब साफ है कि संजय दत्त ने रणबीर की फिल्म को लेकर मजाक किया था। अब रणबीर कपूर को इन बातों का बुरा कितना लगा, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन किसी भी एक्टर के करियर के फिल्म का अगर इन फन मूड भी मजाक बनाया जाए, तो वो एक्टर शायद ही इसे पसंद करे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि रणबीर कपूर कब तक इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपना साइड सबके सामने रखते हैं। फॉर ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। रणवीर दीपिका पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करने से नहीं चूकते, पर इस बार अपनी न्यू ईयर हॉलिडे के डिटेल्स को रणवीर दीपिका ने सबसे छुपा कर रखा हुआ था।
लेकिन प्लैनेट बॉलीवुड ने एयरपोर्ट पर रणवीर दीपिका को स्पॉट करके इनकी हॉलिडे की पूरी डिटेल्स पता लगा ही ली। टेक अ लुक। रणवीर और दीपिका साथ में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए हो गए हैं रवाना। बिना फैमिली और फ्रेंड्स सिर्फ एक दूसरे के साथ ये लव बर्ड्स क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अपनी फिल्म पद्मावती की शूटिंग से ब्रेक लेकर दीपिका रणवीर के साथ दुबई चली गई हैं, जहां वो सिर्फ और सिर्फ रणवीर के साथ फेस्टिव सीजन एंजॉय करेंगी। वैसे रणवीर और दीपिका के इस प्राइवेट हॉलिडे ने उन सभी रिपोर्ट्स पर भी फुल स्टॉप लगा दिया है, जिसके अकॉर्डिंग इनका रिलेशनशिप ब्रेकअप की तरफ बढ़ चुका था। रिपोर्टेडली रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी थी, जिसकी एक वजह इनका एक दूसरे को टाइम ना दे पाना भी था, क्योंकि रणवीर बॉलीवुड में बिजी थे और दीपिका हॉलीवुड में। ऐसे में कहीं न कहीं इनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया फिल्म पद्मावती ने। एक्चुअली जब फिल्म पद्मावती के लिए दीपिका इंडिया वापस आई तो रणवीर के साथ उन्हें टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जिसके बाद इनके रिलेशनशिप में आई प्रॉब्लम्स कम होने लगी और इनका PDA फिर से दिखने लगा। हालांकि कहा तो ये भी गया कि इनकी ये क्लोजनेस सिर्फ फिल्म पद्मावती के लिए है, लेकिन अब दुबई जाकर साथ में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करना इस बात को क्लियर कर देता है कि ये क्लोजनेस सिर्फ प्रोफेशनली नहीं बल्कि पर्सनली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। आमिर खान ने 2 दिनों पहले ही ऑन कैमरा शाहरुख खान और सलमान दोनों की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, और अब आमिर की दोस्ती की कोशिश पर आया है खुद सलमान खान का रिएक्शन। क्या सलमान ने आमिर की रिक्वेस्ट को किया एक्सेप्ट? आमिर और सलमान खान की दोस्ती पर उठ रहे सवालों पर सलमान ने लगा दिया है फुल स्टॉप। बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े स्टार्स ने पब्लिक के सामने दिखाया एक दूसरे के लिए अपना प्यार। सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती लंबी चली आ रही है, मगर इस साल दोनों की ही रेसलिंग पर आ रही मूवीज को देखकर कई लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि दोनों स्टार्स में ईगो इश्यूज हो गए हैं। मगर सलमान के एक मैसेज ने इन दोनों के बीच की हर दीवार को गिरा दिया है और दुनिया को इनके लव हेट रिलेशन के बारे में बता दिया है। दरअसल आमिर खान की फिल्म दंगल की रिलीज की एक शाम पहले आमिर खान ने सलमान खान की फैमिली यानी सलीम साहब, सलमा खान और बाकी लोगों के लिए दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। वहाँ रणबीर कपूर की ग्रैंड मदर कृष्णा राज कपूर और कुछ और लोग भी थे मौजूद। इस स्क्रीनिंग के बाद देर रात सलमान खान ने किया एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने दिखाया अपना दरिया दिल अंदाज और लिखा, My family saw Dangal today evening and thought it was a much better film than Sultan. Love you personally, Amir, but hate you professionally. सलमान की इस ट्वीट पर आमिर ने भी दिल से जवाब दिया और अपनी मूवी डेली बेली के एक सॉन्ग को यूज करते हुए लिखा, Salu, in your hate, I feel only love. I love you like I hate you. आमिर खान की फिल्म दंगल रिलीज से पहले ही बन गई है सुपरहिट, क्योंकि बॉलीवुड ने इस फिल्म को ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है इस साल की सबसे अच्छी फिल्म। देखिए कैसे दंगल की स्क्रीनिंग पर स्टार्स इस फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे। कल रात एक स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग में आमिर खान की फिल्म दंगल देखने के लिए कई स्टार्स पहुंचे। इन जनरल सबको ही फिल्म पसंद आई और आमिर इस बात से काफी खुश नजर आए। सबसे पहले नजर आए सनी लियोनी विद अ हस्बैंड, सोनाक्षी सिन्हा विद पापा एंड ब्रदर्स, आयुष्मान खुराना, कृति सैनन, भूषण कुमार विद हिज वाइफ, भूमि पेडनेकर, रोनित रॉय, अरशद वारसी, यामी गौतम, युवराज सिंह, आदित्य रॉय कपूर, ऋचा चड्ढा, नेहा धूपिया, विद्या बालन, राकेश रोशन, जूही चावला, राजकुमार हिरानी और इनके अलावा भी कई स्टार्स वहां दिखे।
मगर इंटरेस्टिंग रहा रणबीर कपूर का आना, जो रिपोर्टेडली वहाँ 12 बजे के बाद पहुँचे, जब वो सिर्फ आमिर से मिले और वहाँ से निकल गए, इस प्रॉमिस के साथ कि वो फिर से फिल्म देखने जाएंगे। आमिर खान ने रिपोर्टेडली अपनी फैमिली के लिए भी रात 1 बजे का शो रखा, जहां वो अपनी फैमिली का रिएक्शन फर्स्ट हैंड देखना चाह रहे थे। जहां आमिर लगभग हर मेहमान से मिल रहे थे और उनको मिल रहे अप्रिसिएशन के लिए थैंक्स कह रहे थे, वहीं रेखा के लिए आमिर ने किया एक स्पेशल जेस्चर। जब रेखा मूवी देख रही थी तो आमिर ऑलरेडी घर जा चुके थे, मगर जब उन्हें मालूम पड़ा कि रेखा भी मूवी देखने पहुंची हैं, वो बाकायदा घर से वापस आए और रेखा को नीचे तक छोड़ने के लिए भी आए। रेखा के साथ कुछ हंसी मजाक करते हुए भी आमिर को स्पॉट किया गया। ओवरऑल ये मूवी लगभग हर स्टार एक्टर मेहमान को पसंद आई है और सबने जम के मूवी की तारीफ कर दी है, और इस कारण से मूवी रिलीज होने तक मूवी के लिए पॉजिटिव वाइब्स बन चुकी है, जो मूवी के बिजनेस को जरूर प्रॉफिट पहुंचाएगी, which is the whole purpose of these screenings. For ज्योति कुमारी सिंह, Zoom, मुंबई। क्या सालों की दुश्मनी के बाद सलमान गोविंदा के बीच होगी दोस्ती? कमिंग अप आफ्टर द स्मॉल ब्रेक। क्या कटरीना कैफ रणबीर कपूर को जेलस फील कराने के लिए उनके अच्छे दोस्त आदित्य रॉय कपूर के साथ कर रही हैं टाइम स्पेंड? क्या जानबूझकर कटरीना ने आदित्य को रणबीर की हाउस वार्मिंग पार्टी से रखा दूर? कटरीना ने इन एलिगेशंस का दिया है बोल्ड जवाब। रणबीर कपूर को जेलसी फील करवाने के लिए कटरीना ने बढ़ाई आदित्य रॉय कपूर से क्लोजनेस। आदित्य ने कटरीना के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मिस की क्लोज बडी रणबीर की हाउस वार्मिंग पार्टी। कटरीना ने खुद बनाया रणबीर को जेलस करने का मास्टर प्लान। ये सब वो खबरें हैं जो इन तस्वीरों के बाहर आने के बाद हर जगह आग की तरह फैल गई। दरअसल रणबीर कपूर ने जिस रात अपने घर हाउस वार्मिंग पार्टी रखी थी, ठीक उस रात कटरीना को आदित्य के घर जाते स्पॉट किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कटरीना ने सिर्फ रणबीर को जलाने के लिए आदित्य से मिलने का वही समय चुना जब रणबीर के घर हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही थी। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि रणबीर के क्लोज बडी आदित्य भी इस पार्टी को कटरीना से मिलने के लिए स्किप कर दें। यही नहीं, रिपोर्टेडली आदित्य के घर जाते हुए क्लिक होना भी कटरीना के प्लान का मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे में हर तरफ फैली इस न्यूज पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अब कटरीना की तरफ से आया है एक स्टेटमेंट। कटरीना की स्पोक्स पर्सन ने इस तरह की हर रिपोर्ट को बेसलेस बता दिया है। साथ ही कहा है, These rumors are absurd. They are also very insensitive, as they share a common friend circle. Such baseless reports make things awkward for everyone involved. We request people to put an end to such irresponsible stories. अब आदित्य और कटरीना की पिक्चर से रणबीर जेलस हुए या नहीं, ये तो वही जाने, पर इन पिक्चर से बवाल तो खड़ा हो ही चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। गोविंदा सलमान की सालों से चल रही लड़ाई पर फाइनली लग सकता है ब्रेक, क्योंकि गोविंदा और सलमान खान के बीच रिसेंटली हुआ एक इंटरैक्शन। क्या ये दोनों दोस्त फिर से आएंगे एक साथ? क्या गोविंदा को फिर से पड़ गई है अपने दूर के दोस्त सलमान खान की जरूरत? क्या अपनी बेटी के करियर को बनाने की आस छोड़ के अब गोविंदा अपने बेटे के करियर के लिए ले रहे हैं सलमान का सहारा? अपैरेंटली रिपोर्ट से तो ऐसे ही लग रहा है कि अब अपने बेटे यशवर्धन आहूजा को लॉन्च करने के लिए गोविंदा ने सलमान की हेल्प ले ली है, जिनके साथ वो काफी लंबे समय से हैं नाराज। खबर है कि गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा अब सलमान की आने वाली फिल्म किक 2 में डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला को असिस्ट करने वाले हैं, और इस काम के लिए सलमान खान ने ही यश का नाम रेकमेंड किया है।
इस बात से तो ऐसा ही लगता है कि गोविंदा ने सलमान से अपनी लंबी नाराजगी दूर कर ली है और फिर से वो इस सुपरस्टार से दोस्ती करना चाह रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि वन टाइम गुड फ्रेंड्स के बीच प्रॉब्लम्स आई कहां से थी। दरअसल गोविंदा के स्टारडम के समय एक स्ट्रगलर रहे सलमान को ये बात अच्छी लगी थी जब उन्होंने एक शॉट देकर एक अननोन बॉय सलमान से पूछा था कि कैसा लगा। ये बात सलमान को याद रही और जब गोविंदा का करियर डूब चुका था तब सलमान ने उनको रेकमेंड करके पार्टनर में काम दिलवाया। उसके बाद सलाम इश्क में भी गोविंदा को सलमान ने ही रेकमेंड किया था। इसके बाद रिपोर्टेडली गोविंदा की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी और वो चाह रहे थे कि सलमान उनकी बेटी को भी लॉन्च कर दें, जो सलमान कर नहीं पाए, जिस कारण गोविंदा ने सलमान से बातचीत बंद कर दी। मगर अब लगता है जैसे इनके बीच के ब्रिजेस एक बार फिर बर्न हो गए हैं एंड दे आर ऑन गुड टर्म्स। वेल, इन बॉलीवुड नेवर से नेवर। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, Mumbai. Zoom star of the month Jacqueline Fernandez से exclusive बात after this short break. Planet Bollywood. Zoom star of the month Jacqueline Fernandez ने Planet Bollywood से की exclusive बात. Take a look. Planet Bollywood. We have the adorable Jacqueline Fernandez as the star of the month, and I am so excited because she's my favorite and she knows she's amazing, and it's Christmas. It's Christmas! Christmas is my favorite season, and like the minute the month starts and I see 1st December, I'm like, oh my god, Christmas decoration, Christmas trees, Christmas presents. Like I'm thinking of gifts. I'm like doing all these crazy things. I'm planning my Christmas. What am I gonna do? Where am I gonna spend it? Where's mom and dad? Where are my brothers? So it's one of those like seasons where like, you know, I'm perpetually in a good mood, which sometimes like really irritates everyone. I know. But it's Christmas, you know, so it's the season. You're having an amazing time, and there's Yes. so much. Of course, there's competition, but you're someone who is a person of her own. I mean, it does become a race if you allow it to become a race, you know, and it's very difficult to not actually not feel compelled to be a part of the race. Like sometimes you're just like, okay, you know, like it is a competition and everyone's like kind of competing for like the same stuff and the same roles and da. But I mean, like if you let yourself get drawn into it, then that's when it becomes like really, really unpleasant to be doing what you're doing, you know? We are going to have the interview by asking you a few words, and you tell me the first person who comes to your mind. Okay. Goofiest co-star. Huh? Goofiest co-star. Goofiest? Varun. The most chivalrous co-star. Chivalrous. Seth. Yeah. Yeah. The most strict co-star. Like Strict? Strict. like someone who like. you have Ritik. to- Thank you so much, Jacqueline. It was Thank you. great to be a part of it. Would you like to end it to say something for Christmas? I just want to wish everyone an amazing Christmas because this is such an important time. It's the last month of the year, so you need to reflect on all the amazing things, only the positive things that have happened this year, and end the year on that note and just look forward to a fantastic 2017 that's about to come and just feel blessed for being alive. So yes, a very, very Merry Christmas to everyone and a Happy New Year. ऋषि कपूर ने सोशल मीडिया पर किसे किया अब्यूज? किस एक्टर के लिए रखी आमिर ने रात 1 बजे अपनी फिल्म दंगल की स्क्रीनिंग? All this and more coming up in our next show, 30 में 30. And for Garma Garam Bollywood updates, give us a missed call on 1-800-123-2299 and download the Zoom app now. This is it for now. We will be back tomorrow with more Bollywood juice and scoops. Until then, keep watching Zoom. Turn on.